नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट था उसे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार पेश किया गया। और इसको पेश करने के पीछे रीज़न क्या रहे, मुख्य कारण क्या रहे, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए क्या ज़रूरत पड़ी इस एक्ट को पास करने की, या क्या ऐसी मजबूरियां रही ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि उन्होंने जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसे पास किया। रेगुलेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके अगर मीनिंग की बात करें सीधा सा, या इसके अगर देखते ही पता चल जाए, रेगुलेटिंग का मतलब होता है कि लगातार, रेगुलर कि लगातार। इसके बाद में बहुत सारे एक्ट पास किए गए इंडिया में जो प्रशासन था उसके रिफॉर्म्स को लेकर। तो इसका कारण क्या रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड। तो 1773 में इसे पास किया गया। कारण पूछा जाता है कई बार कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किन कारणों के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया। तो भ्रष्टाचार व कुप्रशासन को दूर करने के लिए। अब देखिए था क्या कि इंडिया में जो 100 लोगों में से कुछ लोग यहाँ पहुंचे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ कुछ व्यापारी इंडिया में पहुंचे। और जब ये व्यापारी इंडिया में आए तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो व्यापार हो रहा था एक्चुअल में, उसके व्यापार के साथ साथ अपना खुद का जो व्यापार था उसे प्रमोट करना शुरू किया। इसके साथ साथ बहुत सारा इन्होंने क्या काम करना शुरू, जमाखोरी का जो काम था वो करना शुरू किया। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो खाते थे, बहुत सारे जो अकाउंट थे, उनके अंदर गड़बड़ियां की गई बाय द ब्रिटिश ऑफिसर। सो हुआ ऐसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन चीज़ों में सुधार करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसे लेकर आने की ज़रूरत महसूस हुई। इसी कमी को पूरा करने के लिए, इसी चीज़ पे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग जो एक्ट था उसे पास किया गया। इसके साथ साथ कुछ दूसरी चीज़ें देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की विकास की प्रक्रिया का प्रथम ये चरण था। मीन्स भारत के अंदर या इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की बाउंड्री में अंग्रेजों के द्वारा कुछ नियम बनाए गए। और ये जो नियम बनाए गए ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया पहला प्रयास था। मतलब अगर मैं बात करूं तो इंडिया में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा कुछ रूल्स बनाए गए, किस बात को लेकर कि अपने ट्रेड को अच्छा करने के लिए, अपने व्यापार के अंदर सुधार करने के लिए। और यहीं से शुरुआत हो जाती है भारतीय संविधान के बनने की। मीन्स की बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने ओल्ड जो हमारी हिस्ट्री थी, हमारा जो पास्ट था, उससे गेन की। दूसरी अगर हम बात करें कि एक ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत तय किया। अब रेगुलेटिंग जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या करना था कि जो बेईमानी हो रही थी, लगातार जो भ्रष्टाचार हो रहा था प्रशासन के अंदर, उसे रिमूव करना था और उसकी जगह एक वेल मेंटेन जो सिस्टम था उसे लागू करना था। किसके द्वारा? अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा। मैं एक बार थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपने इनको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। रेगुलेटिंग एक्ट को इस पर्पज से लाया गया कि इंडिया में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल जो बेईमान है उनको किस तरीके से सेट करना है, किस तरीके से ठीक करना है, उन सब बातों को लेकर इसे इम्पोज किया गया। और इसके लिए ये जो सिद्धांत लाया गया ये बहुत ही बेसिक सिद्धांत था, बहुत ही आधारभूत सिद्धांत था। यूँ कह लीजिए कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखकर इस सिद्धांत को बनाया गया। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इस सिद्धांत की
फॉर्मेशन का जो मेन जिम्मेदार था या इस संविधान को बनाने वाला या इस नियमों को बनाने वाला जो व्यक्ति था वो थे ब्रिटिश पीएम, मींस इंग्लैंड के उस टाइम जो पीएम थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें। पूछ लिया जाता है जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वन डे एग्जाम में, ये रेगुलेटिंग जो एक्ट था वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया। मीन्स या केवल ये पूछ लिया जाता है कि 1773 का जब रेगुलेटिंग आया तो निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो लॉर्ड नॉर्थ। अब देखिए जब इस एक्ट को पास किया गया तो ये एक्ट इंडिया में पास नहीं हुआ। इस एक्ट की कुछ खासियत थी, मींस इंडिया में ये पास नहीं हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कहां पे? इंग्लैंड में इस एक्ट को क्या किया गया, पास किया गया। और यही यहां मैंने लिखा है कि पहला एक्ट जो ब्रिटिश संसद ने पारित किया और पहली बार ब्रिटिश संसद ने कंपनी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। इंडिया में मैंने एक बात कही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी किसके लिए? ट्रेड के लिए या व्यापार के लिए। और इस एक्ट के बाद में ये पहला ऐसा एक्ट था जिसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसके आंतरिक कार्यों में, मींस इसके जो अंदरूनी जो काम थे उसके अंदर क्या करना शुरू किया, हस्तक्षेप करना शुरू किया। और धीरे धीरे अपना जो कंट्रोल था वो करना शुरू कर दिया, किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पे। जरूर याद रख लें ये भी। अब इस एक्ट को जो पास किया गया तो इसमें कुछ खास चीजें थी, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ सुधार किए गए, कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ बदलाव किए गए। और जो बदलाव किए गए उन्हीं में से मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला जो बदलाव किया गया वो ये किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर था, कौन? बंगाल का जो गवर्नर था उसे अब गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई। मींस अब उसे गवर्नर ना कह के उसे कहा जाएगा गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इसके साथ साथ जो गवर्नर जनरल जो होगा उसे बंगाल के साथ साथ मद्रास और बॉम्बे इनका भी गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए जब बंगाल का जो गवर्नर था उसे क्या बनाया? गवर्नर जनरल। अब देखिए बंगाल में उस टाइम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन बने या कौन थे? तो इस टाइम बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अब वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले बंगाल के गवर्नर बन के आए, बट इस अमेंडमेंट के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वो क्या बन गए? गवर्नर जनरल बन गए। कहाँ के? बंगाल के, मद्रास के और बॉम्बे के। तो इन तीन जगह की वो क्या बना दिए गए? गवर्नर जनरल बना दिए गए। बहुत सारी शक्तियां उन्हें दे दी गई। यहाँ जो पॉइंट फर्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल, मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर जनरल बन गया। सिटीज कितने हैं? 3। बहुत बार सिटीज में दे लिया जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, वो इनमें से किस क्षेत्र के गवर्नर जनरल नहीं थे। ऑप्शन ये तीनों रखे जाते हैं हमेशा, और एक कोई भी और ऑप्शन दे दिया जाता है जो कि मिसमैच होता है, जो कि गलत होता है। अब देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो इस एक्ट के बाद में जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो भारत के कौन से बने? फर्स्ट गवर्नर जनरल
बने। क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखिए, जब उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया तो इसके साथ साथ कुछ दूसरी चीजें और दिखाई दी कि भ्रष्टाचार जो किया जा रहा है उसे सेट करने के लिए कोर्ट होनी चाहिए, न्यायालय होना चाहिए। तो इसके लिए 1774 में 1773 में एक्ट पास किया गया और 1774 में क्या किया गया, एक कोर्ट की स्थापना की गई। कहां पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में जो कोर्ट स्थापित की गई उस कोर्ट का नाम रखा गया फोर्ट विलियम। क्या नाम रखा गया? फोर्ट विलियम उस कोर्ट का नाम रखा गया। और इस कोर्ट में कुछ जजों को अपॉइंट किया गया, कुछ जज अपॉइंट किए गए। जज जो अपॉइंट किए गए उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक था मेन जज। मेन जज था, उसकी संख्या थी 1, और अन्य जो जज थे मींस डिप्टी जज की बात करें तो उनकी संख्या थी 3। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली बार जब कोर्ट बना फोर्ट विलियम कोर्ट, तो उसमें जजों की टोटल संख्या कितनी थी? तो टोटल आएगा आपका 4। फिर पूछ लिया जाता है कि उसके मुख्य जज कितने थे? तो 1। अन्य जज कितने थे? तो आंसर होगा हमारा 3। अब देखिए, इन 3 का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक जो है उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले जज कौन थे। वो थे सर एलिजा एम्पे। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो था उसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम नाम रखा गया। कोर्ट में एक मुख्य, मैंने नाम यहां मेंशन कर दिया है, सर एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। अब देखिए, जितना कुछ अभी तक मैंने बताया वो सब का सब क्या किया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग क्या किया गया, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग ब्रिटिश जो सरकार थी उसने क्या किया, रिटर्न में भेजा, लिख के भेजा। मीन्स उन्होंने जो लिख कर भेजा उसे एक तरीके का उन्होंने क्या कहा कि भाई ये संविधान है, ये नियम है, इनको आपको फॉलो करना होगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में पहली बार लिखकर कुछ आदेश दिए गए, लिखकर एक संविधान बनाया गया। और ये पहला ऐसा प्रयास था जब भारत में लिखे गए नियमों को फॉलो करना था। पहली बार कंपनी के शासन हेतु एक लिखित संविधान पेश किया गया। जब ब्रिटिश संसद का कंपनी के कार्यों में कंट्रोल या नियंत्रण शुरू हो गया। अब देखिए, संसद ने क्या किया, संविधान बनाया। संविधान मीन्स रेगुलेटिंग एक्ट बनाया या कानून बनाया। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ क्या कि उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के ऊपर। ठीक है। अब एक स्टेटमेंट है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है इस एक्ट की रिगार्डिंग, कि वो गवर्नर जो भारत में आया तो गवर्नर बनके था, बट गया गवर्नर जनरल बनके। मैं दोबारा लाइन रिपीट कर देता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो भारत में आया तो गवर्नर बनके था, बट अब इसके आगे मैं लगा देता हूं गवर्नर आया और गवर्नर जनरल गया। मींस जब वो भारत में आया तो उसे अपॉइंट किया गया था एज ए गवर्नर, बट जब वो यहां से गया तो वो बनकर गया गवर्नर जनरल। आप उसका नाम बताइए, तो उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये था आज का हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब जितना मैंने यहाँ पे इसके बारे में, एक्ट के बारे में बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वनडे एग्जाम के लिए। कल हम किसी और एक्ट के ऊपर
डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।